हाँ जी बेटे बेटे अपना चैप्टर चल रहा सीगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ਦਾ बेसिक ਆਪਾਂ लास्ट क्लासेस तो देखते आ रहे हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का मतलब क्या है कि प्लांट्स ने सांस तो लेना नहीं है, उन्होंने कोई लंग्स थोड़ी है, लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब है मैटाबॉलिक प्रोसैसेस ਲਈ जो ATPs चाहिए ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट ਦੇ ਆਪਾਂ तीन स्टेप्स ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ग्लाइकोलिसिस जो ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈੱਲ, ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। अपने को बने सी टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। कल अपन बैलेंस शीट तो बना ली सी, लेकिन ATP जनरेशन का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एंड NADH है जेड़ा इट कंटेन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो हजे तक अपने को निकल के नहीं आए, निकालने अपन ने, ठीक है। उस तो बाद कल दी क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया कि ये वाला पायरूवेट है जेड़ा ये माइटोकॉन्ड्रिया दे मैट्रिक्स दे अंदर चला गया। मैट्रिक्स दे अंदर जाके इस पायरूवेट ने एक कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड एंड एक साइक्लिक प्रोसेस चलाती। उस साइक्लिक प्रोसेस दे एज ए रिजल्ट अपने को कितने NADH बने सीगे? 4 molecules of NADH, 1 molecule of FADH, 1 molecule of ATP, ठीक है, बन गया। टोटल अपन इन्हां दा कल कीता तो अपने को 2 पायरूवेट दे मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया च एंटर होए सीगे, तो अपन ने कल टोटल कीता सीगा 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट होणगे, बट वो हजे जनरेट तो नहीं ना होए, हजे तो अपने को कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट ने। NADH FADH कॉम्प्लेक्स दी फॉर्म दे अंदर प्रेजेंट है। हुण की हुंदा है, आपां ने याद करो जो ग्लाइकोलिसिस जो मैं बेसिक्स कराए सी चैप्टर दे सेकंड लेक्चर दे अंदर मैं क्या सीगा कि रेस्पिरेशन दे अंदर सिर्फ प्लांट में ऑक्सीजन भी चाहिए हुंदी है, ठीक है। आपां फिर उदों मैं ये भी क्लियर किया सीगा कि बेसिकली देखो प्लांट्स ने जिहड़ा फोटोसिंथेसिस दे आपां फोटोसिंथेसिस च क्या सीगा कि प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंदे हैं पर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन आपां उत्थे क्लियर करता सीगा कि ETC ਲਈ प्लांट ਨੂੰ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज जो ऑक्सीजन दी प्रेजेंस दे अंदर ATP जनरेट होणगे हुण, such a process is called as oxidative phospho राइलेशन, मतलब NADH FADH तो ATPs जनरेट होना, ठीक है, FADH ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हुण आपां माइटोकॉन्ड्रिया च चलदे हैं दोबारा फिर, क्योंकि आपां सेल दे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही तो डिस्कस कर रहे सी। दिस होल इज द सेल एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज पायरूवेट। पायरूवेट एंटर होया अंदर, इन्हें किता क्रेब साइकिल। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्रेब साइकिल डिस्कस किया। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बेसिक्स वाले लेक्चर दे अंदर अपन ने कहा सीगा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दे ऊपर कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस ने जेड़े ओहो सीक्वेंस दे अंदर अरेंज्ड हुंदे ने, ठीक है। यही प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दे अंदर इस जगह तो जो भी NADH बनया या जो FADH बनया वो इन्हां कॉम्प्लेक्सेस दे अंदर एंटर हो जाता है। The complexes will get enter inside the NADH and FADH molecules दे ਜਿਹੜੀ H पॉजिटिव आयन्स ने ओहो रिलीज होके ਉਹ ब्रेक ਹੁੰਦੇ ਆ। बेसिकली ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ कैच वाली प्रोसेस ਚੱਲਦੀ ਹੈ। बहुत सारे इतने 4 कॉम्प्लेक्सेस ने ओवरऑल,
कॉम्प्लैक्स 1, कॉम्प्लैक्स 2, कॉम्प्लैक्स 3, कॉम्प्लैक्स 4। 4 कॉम्प्लैक्सेस दे अंदर ना वेरियस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स पे होंगे हैं, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया, फर्स्ट NADH ब्रेक होया, ओदे ब्रेक होने नाल H पॉजिटिव आयन्स रिलीज होए एंड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होए। जेड़ा H पॉजिटिव है वो तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दे अंदर ही आ गया। जेड़ा वो इलेक्ट्रॉन है वो पहला कॉम्प्लेक्स 1 को गया। कॉम्प्लेक्स जस्ट इमेजिन, जस्ट लिसन टू मी, कॉम्प्लेक्स 1 दे अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बैठे हैं, जिवें आपां फोटोसिंथेसिस दे अंदर करके आए सी, साइटोक्रोम है, आयरन सल्फर सेंटर है, सिमिलरली इत्थे भी ओवें दे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट है। दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मैं इत्थे बनानी हां। दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, दिस इज सेकंड कॉम्प्लेक्स, दिस इज थर्ड कॉम्प्लेक्स। वैसे सेकंड कॉम्प्लेक्स है जिहड़ा थोड़ा जा नीचे प्रेजेंट हुंदा है, ठीक है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एदे अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है A B C। एदे अंदर NADH एंटर हो गया, NADH एंटर होया, NADH दा इलेक्ट्रॉन एंटर होया, जिहड़े ओदे H पॉजिटिव सीगे ओ ते इत्थे आ गए। लेट मी मेक इट मोर क्लियर, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। This is mitochondrial outer membrane, this is mitochondrial inner membrane। मैं कोई भी membrane है ओदियां दो साइड्स हुंदियां ने ना, आपां कहने आ कि membrane है जिहड़ी phospholipid bilayer है। This is also phospholipid bilayer, this is also phospholipid bilayer। मैं इहदी phospholipids दी bilayer ही form करदी हां। This is the first bilayer, this is the second bilayer, this is overall inner mitochondrial membrane। Am I clear to all of you? समझ गए? एक membrane है, ਉਹਦੇ दो sides ही ने ना, मैं just ਤੁਹਾਨੂੰ explain ਕਰਨ ਲਈ उस membrane ਦੀਆਂ दो sides create करती हां। This is outer mitochondrial membrane, outer मतलब मैं ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, inner mitochondrial membrane ਨੂੰ different color ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ताकि ये पता चले कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जेडी वो दो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स शो कर रही है। दिस इज फर्स्ट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दिस इज सेकंड, बट ये ओवरऑल की है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दिस इज इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दो मेम्ब्रेन दे विच भी जेडी स्पेस है। इस जगह ये मैट्रिक्स है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इथे क्रेब्स साइकिल चल रहे हैं, क्लियर? साइकिल चलदे दे नाल ही चल रहे हैं, NADH क्रिएट होया, FADH क्रिएट होया। FADH एंटर हो गया कॉम्प्लेक्स 1 दे अंदर, NADH विल एंटर, इथे कॉम्प्लेक्स 1 है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। दिस इज, लेट्स से दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2, एक थोड़ा जा एवं प्रेजेंट होंगे, अद्धा बाहर अद्धा अंदर। दिस इज कॉम्प्लेक्स 5, ओके। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਆਇਰਨ ਸਲਫਰ, ਯੂਬੀਕੁਇਨੋਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਟ ਐਸ ਐਕਸੈਪਟਰ 1, ਐਕਸੈਪਟਰ 2, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਐਕਸੈਪਟਰ 3 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਐਕਸੈਪਟਰ 4, ਐਕਸੈਪਟਰ 5, here I have is acceptor 6, acceptor 7, acceptor 8, acceptor 9। इलेक्ट्रॉन चलिया, NADH स्प्लिट होया, NADH splits into NAD। ਇਹਦੇ स्प्लिट होने नाल H पॉजिटिव आयन्स रिलीज होए, H पॉजिटिव आयन्स इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस दे अंदर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज होया, हुण इलेक्ट्रॉन गेम शुरू हो जाती है। पहले एक बॉल आई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म के अंदर, इन्हें कैच किया फर्स्ट एक्सेप्टर ने, उन्हें सेकंड को चला के मारी चक,
सेकंड वाले ने थर्ड ਨੂੰ देता, थर्ड वाला ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ, फोर्थ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, प्लस ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ complex 2 है, this is complex 2, ਇਹ FMN ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ है, this will receive FMN, ठीक है। सेम होया, ਇਹਦਾ H पॉजिटिव ਇੱਥੇ चला गया, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन पहले ਇਹਨੇ रिसीव ਕੀਤਾ, फिर ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ वापस ਇਹ इलेक्ट्रॉन ਇਹਨੂੰ ही देता, मतलब ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹ इलेक्ट्रॉन 5 to 8 ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, फाइनली इलेक्ट्रॉन ਤੇ हाइड्रोजन ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, क्लियर, मतलब वाटर बनता जा रहा है साइड बाय साइड, ठीक है। हुन हो की रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का वाटर बना रहे हैं, ਜਿਹੜੇ H पॉजिटिव आयन्स ने ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन चों सब सारे H पॉजिटिव आयन्स ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਟਰ ਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ F0 F1 particles are present in the crystin, 10th ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ, +1 ਸੈਲ ਚੈਪਟਰ ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੀ ਇਨਰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ F0 F1 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਇਨਰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਿਨ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ F0 F1 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ lollipop shaped structures, they are present over here. ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਸਾਰੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ATP ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ F0 F1 ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ADP +1 ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਸਫੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ATP ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, that is why mitochondria is known as the powerhouse of the cell. clear है बेटे, okay है, am I making you clear? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ NADH FADH ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ NADH ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ FADH ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਇਨਰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸਟ ਐਕਸੈਪਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਸੀਗੇ, ਜੋ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ 5th ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ F0 F1 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ATP बनाने start कर देंगे, that will generate the ATP. That is why your one question also clears off कि how the mitochondria and why the mitochondria is called as the powerhouse of the cell. Why ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ATP form ਕਰ ਰਿਹਾ, how it is making the ATP, this is the process of making the ATPs. ठीक है, this is complex 1, complex 2, complex 3, complex 4. क्लियर है बेटे, ओके। हुण आपां ETC दे अंदर जिहड़े मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स नू ABCD लिखिया सीगा, हुण आपां उन्हां एक्सेप्टर्स नू बनाने आ, ठीक है। ये वाला साइकिल तुसीं होली सोली ट्रूली फ्रॉम NCERT करना है, बाकी बुक्स दे अंदर ये बहुत कॉम्प्लीकेटेड है तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इस करके तुसी बेटे अगर तुसी जिवें मैं डायग्राम बनाई सी ओदे अंदर कॉम्प्लेक्स 1 दे अंदर किहड़े-किहड़े एक्सेप्टर्स ने ओवें भी लिख सकते हो कि इन्हें NADH नु रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, एक्सेप्टर 1 है FMN, एक्सेप्टर 2 है FES, एक्सेप्टर 3 है साइटोक्रोम, ठीक है। तो तुसी उस वे दे नाल भी ओनू लर्न कर सकते हो, ठीक है। नाउ आई हैव इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। तो आप पहला डायग्राम बनाने आ, डायग्राम दे अंदर बेटे तुसी इन्हू थोड़ा जिहा टिल्ट करके बना लो डायग्राम नू, हाउ यू कैन टिल्ट इट, जिवें मैं सीधी बनाई सी ओनू आपां थोड़ा जिहा टेढ़ा लै जावांगे।
मैंने इस फॉर्म के अंदर बनाई सी कि दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन, ठीक है। तो आप उन्होंने सीधा करके बना देने आ। जस्ट अ सेकेंड। So we have is, this is inner mitochondrial membrane, जिन्हों मैं थोनों हुने दो membranes outer और inner बना के दिखाया सीगा। This is inter mitochondrial space, जिधे अंदर H positive ions चले जाते हैं। And this is the matrix, third line is of matrix, ठीक है। ओमे भी बना सकते हो बेटे, एमे भी बना सकते हो। Now this is the matrix, this is inner mitochondrial membrane, and this is intermembrane space। समझ आ गया? वही डायग्राम है, मैं उन्हें सीधा बनाता, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। समझ क्लियर है ना? आप एवं बनाया सी पहले, दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज इंटरमेम्ब्रेन, इनू मैं बाद सीधा बनाता सीगा, दिस इज दो लेयर्स बनाती सी, एंड दिस इज द मैट्रिक्स। इनू ही चक के मैं सीधा करता। क्लियर? हुन मैट्रिक्स के अंदर की चल रहा है? क्रेब्स साइकिल चल रहा है। क्रेब्स साइकिल के अंदरों दी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर NADH मॉलिक्यूल्स ने जेड़े बेटे प्लस H पॉजिटिव, NADH प्लस H पॉजिटिव ब्रेक होया NAD पॉजिटिव के अंदर। एम आई ओके? इथे अपने कोल फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, यह अपने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर हो जाते। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है FMN, एक्सेप्टर 1 इज FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, FMN। हुन ए FMN ने की कीता, जेड़े H पॉजिटिव सीगे उन्हां नूं तां इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस दे अंदर सेंड करता। It has sent the H positive into the intermembranal space। जेड़े वो इलेक्ट्रॉन्स आए सीगे बेटे, हुने ने इलेक्ट्रॉन्स नू नेक्स्ट कैरियर दे अंदर, दो इलेक्ट्रॉन्स आए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स नू नेक्स्ट कैरियर का नाम है FES। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स 1 दे अंदर ही हो रहा है, आयरन सल्फर सेंटर। हुन वो आयरन सल्फर सेंटर की करदा है, इस इलेक्ट्रॉन नू ट्रांसफर कर दिंदा है UQ नू, UQ बन जाता है यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन चार्ज होके बन जाता है UQH2, ठीक है, ओके। हुन ਇਹਦੇ दो एक्स्ट्रा इथों दी होर हाइड्रोजन आयंस ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ UQ है ਇਹ FADH ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ है। UQ ए कॉम्प्लेक्स 1 है बेटे, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 है ਜਿਹੜਾ ਉਹ अपने इंटरमीडिएट ਨੂੰ एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ कॉम्प्लेक्स 2 प्रेजेंट है इस जगह पे, जो कि अद्धा इधर है अद्धा इधर, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 ने भी हाइड्रोजन आयंस रिसीव किते, या FADH है जेड़ा वो स्प्लिट हो गया FAD दे अंदर, एंड सेम प्रोसेस विल बी हियर। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते UQ, ठीक है। जेड़ा 2 है वो थोड़ा जा साइड पे है, ठीक है। हुन स्ट्रेट आ जाओ 3, कॉम्प्लेक्स 3 दे अंदर आ जाओ। दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 है जेड़ा ए की कर रहा है बेटे, अगेन वी हैव इज A दे रहे हैं, UQ दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 3 दे अंदर है अपने को साइटोक्रोम B। This will give its electron to iron sulfur center, ठीक है बेटे, ओके। हुन अपने को फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बेटे
इथों दी भी H पॉजिटिव आयन्स ने जिहड़े बाहर निकले। आयरन सल्फर सेंटर ने दोबारा देते UQ नु, UQ दो जगह ते आऊगा, UQ will give UQH2। ये याद रखना है कि जिहड़ा UQ है कॉम्प्लैक्स नहीं है, कॉम्प्लैक्स दे विच जिहड़ी स्पेस है उत्थे प्रेजेंट है। मतलब आई लगा लो ए कॉम्प्लैक्स है, ए कॉम्प्लैक्स है, विचाले जिहड़ी स्पेस है उत्थे एक बंदा खड़ा है, वो की करदा है इधरों दी कैच लैंदा है, इधर दे दिंदा है। दिस इज कॉम्प्लैक्स 1, इत्थे ही मीडियोकर है UQ। दिस इज कॉम्प्लैक्स 3, इत्थे मीडियोकर है UQ। ठीक है, UQ जिहड़ा है वो विचाले प्रेजेंट है। उस तो बाद UQ को की करता है बेटे, वो लास्ट दे अंदर UQH2 है जिहड़ा वो फोर्थ कॉम्प्लैक्स, दिस विल बी द, इत्थे अपने कोल आ जाओ फोर्थ कॉम्प्लैक्स, कॉम्प्लैक्स 4, इनू एनर्जी दे दिंदा है। इहदे अंदर की है साइटोक्रोम C1, C1 तो अपने कोल एनर्जी आंदी है साइटोक्रोम A3 एंड फाइनली वाटर दे मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े वो क्रिएट हो जाते हैं। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन दे दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करे एंड अपने को एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है जिहड़ा वो क्रिएट हो गया। ठीक है, हुन ये सारे जिहड़े हाइड्रोजन्स ने एक ही करते ने फिफ्थ कॉम्प्लेक्स दे थ्रू, कॉम्प्लेक्स 5 दे थ्रू दे विल एंटर इनटू F0 F1 पार्टिकल एंड F0 F1 पार्टिकल ATPs है जिहड़े ओहो फॉर्म करदा रहिंदा। मैनी ऑफ द बुक्स बेटे F0 F1 पार्टिकल्स बना के भी दिखाए हुए ने, उत्थे एक एंजाइम हुंदा ATPase, ओ ATPase H पॉजिटिव आयंस दी प्रेजेंस दे अंदर की करदा रहिंदा है, ATPs बनांदा रहिंदा। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। की इलेक्ट्रॉन है जिहड़ा कैच खेल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स को जांदा है दूसरे, हुण तुहाने बेटे इन्हां नूं लर्न करना है। NCERT वाला है, यही लर्न करियो, बाकी बुक्स के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म के अंदर दिता हुआ है, जस्ट गो फॉर NCERT। तो हुण तुसीं इत्थे एक रट्टा भी मार सकते हो, FMN to FES UQ UQH2 हर एक दा मीडियोकर है। 3 दे अंदर, कॉम्प्लेक्स 3 दे अंदर B फंस गई C में, आई करके कर सकते हो, साइटोक्रोम B FES, फिर साइटोक्रोम C दे कोल जाना है कॉम्प्लेक्स 4 दे अंदर, दिस इज B FES नु कर लो फंस गई C में। ठीक है, तो क्योंकि ये मीडियोकर ही है ना, दीज आर द मीडियोकर, UQ एंड UQH2 आर द मीडियोकर। दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2 है जिहड़ा ओ साइड ते ओ FAD नु रिसीव कर रहा है। NAD वाले मॉलिक्यूल्स इथों दी ही एंटर हो रहे ने, इलेक्ट्रॉन गेम चल रही है एंड फाइनली जिहड़े F0 F1 पार्टिकल्स ने जिन्हों आपां ऑक्सीसोम्स कहने माइटोकॉन्ड्रिया दी इनर मैम्ब्रेन कोल, ये सारे H पॉजिटिव उत्थे जाके आपां नूं ATP जनरेट करके दे दिंदे हैं। दैट सेज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर की है बेटे, अपने कोल साइटोक्रोम सेंटर्स ने, FMN है या FAD जिन्हों आपां कहने आ, फ्लेविन प्रोटीन्स प्रेजेंट ने, यूबिक्विनॉन प्रेजेंट है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स ने एंड कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट ने। कॉम्प्लेक्स 1 है जिहड़ा वो NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है जिहड़ा वो ATP सिंथेसिस दे अंदर हेल्प करता है। ठीक है, आई थिंक सो यू शुड बी क्लियर विद देम। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस दे नाम मैं एक बार फिर दस दिन्नी आ। शैल आई रब इट? अगर किसी ने लिखना है तो तुसी स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके देख लियो। ठीक है, हो गया बेटे? ठीक है, हुन बेटे आपां कॉम्प्लेक्सेस दे नाम याद करदे हां। कॉम्प्लेक्सेस दे नाम की है? फर्स्ट जिहड़ा कॉम्प्लेक्स है बेटे, सब तो पहले तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ने जिहड़े वो किहड़े-किहड़े ने, तो अपने कोल है साइटोक्रोम C, FMN आयरन सल्फर एंड एंजाइम्स दे कॉम्प्लेक्स जिहड़े एंजाइम्स ने वो प्रेजेंट एंड साइटोक्रोम A एंड A3। तेनू सीक्वेंस दे अंदर लर्न कर लो। वी हैव इज द FMN जिन्हें फर्स्ट रिसीव किया FMN तो बाद है बेटे FES आयरन सल्फर सेंटर,
फिर है बेटे अपने कोल साइटोक्रोम ए एंड A3 है। इस तो इलावा साइटोक्रोम बी है जिहड़ा ए प्रेजेंट है। इस तो इलावा तो आपने कोई नहीं देखा ना। इस तो इलावा अपने को UQ यूबिक्विनोन एंड UQH2, ठीक है, यूबिक्विनोन UQ एंड UQH2 आही चीज़ां तुमने लर्न करनियां ने कि ये कॉम्प्लेक्सेस दे अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ने। हुण नाम याद करने हैं बेटे कॉम्प्लेक्सेस दे। हुण आपां कॉम्प्लेक्सेस वाल चलदे हां। Now we are moving toward the complexes. Complex 1. Complex 1 का नाम है NADH dehydrogenase complex. NADH dehydrogenase complex क्योंकि NADH ਨੂੰ रिसीव कर रहा सीगा ना तो इसका नाम भी की रखता NADH dehydrogenase complex, ठीक है। उस तो बाद है बेटे अपने कोल सेकंड कॉम्प्लेक्स है जिहड़ा ओदा नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। इहदा नाम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों रखिया? क्योंकि सक्सीनेट दे अंदर FADH बन रहा है। FADH है जिहड़ा इत्थे बन रहा है तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 एदे प्रोडक्ट नु रिसीव कर रहा है तो दैट इज व्हाई इहदा नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 है जिहड़ा इहदा नाम मैं तुहानू दस्सिया हुणे डी फस गई सी में है ना, तो इहदा नाम है BC1 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स ना। इहदा तो आराम नाल नाम याद हो जाऊगा, इहदा तो मैं तुहानू शॉर्ट फॉर्म ही दसता, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 है जिहड़ा दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि ये अंदर A3 वाले ने ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। एंड जिहड़ा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है उन्होंने कहते ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 5 इज ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ATPs दी सिंथेसिस है जेडी हो रही है। एम आई ओके बेटे? तो जड़ा ए वाला फ्लो चार्ट है तुमने यही लर्न करना है जड़ा मैं कराया है। कॉम्प्लेक्सेस दे नाम ने जेड़े वो कंप्लीटली लर्न करने हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 हुण इहदे अंदर होया कि फर्स्ट स्टेप दे अंदर की होया बेटे NADH प्लस H पॉजिटिव है जड़ा ओहो स्प्लिट होया, उन्हें अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है जड़ा वो FMN नु देता। FMN है जड़ा वो रिड्यूस हो गया एंड FMN ने एक ही दे अंदर प्रेजेंट सीगा कॉम्प्लेक्स 1 दे अंदर प्रेजेंट सी। FMN ने अपना इलेक्ट्रॉन किन्नू देता FES नु देता, ठीक है। एंड FES है जेड़ा हुण वो की करदा है वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नु देना चाहता है, बट नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है जेड़ा वो दूर है क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 है जेड़ा वो नीचे हो जाता है। इस करके उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन अगे फेंकन च प्रॉब्लम आती है। वो अपना इलेक्ट्रॉन किन्नू दिंदा UQ नु। UQ जिहड़ा है वो UQH2 बन जाता है, ठीक है। हुण UQH2 कॉम्प्लेक्स 3 नु अपना इलेक्ट्रॉन है जिहड़ा वो प्रोवाइड कर दिंदा है। क्लियर है बेटे? एंड जिहड़ा अपने कोल कॉम्प्लेक्स 2 है वो कित्थों दी लै रहा है इलेक्ट्रॉन? वो लै रहे हैं FADH2 तो लै रहे हैं, ठीक है। वो भी इलेक्ट्रॉन किन्नू ट्रांसफर कर रहे हैं UQ नु ही ट्रांसफर कर रहा है। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स 3 दे अंदर। कॉम्प्लेक्स 3 दे अंदर BC1 कॉम्प्लेक्स है, B फस गई C में। पहला उन्हें B नु दिता साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C, फिर वो फाइनली इलेक्ट्रॉन UQH2 दे कोल जाते हैं एंड फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 दे अंदर आ जाते हैं। एंड 4 है जिहड़ा ओहो वाटर क्रिएट कर दिंदा है एंड H पॉजिटिव सारे कित्थे आ गए? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन दे अंदर। हुण वो सारे दे सारे कित्थे चले जांदे ने? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दे अंदर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ऑक्सीजन भी ले रहे हैं ते H पॉजिटिव आयन्स ने जेड़े ओ F0 F1 पार्टिकल नु चार्ज कर रहे ने एंड ओ
पूरा दा पूरा F0 F1 पार्टिकल है जिहड़ा वो इन्वॉल्वड है ATP दी फॉर्मेशन दे अंदर। ठीक है, तो अपने को इत्थे की हो गया कैमिकल तीन तरह नाल हुंदा बेटे इत्थे कैमिकल कपलिंग, कन्फर्मेशनल हाइपोथेसिस एंड केमीऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमिकल कपलिंग दे अंदर की हो गया जिहड़ा ATP फॉर्मेशन है वो कपलिंग फैक्टर्स दी हेल्प दे नाल हो रही है। कन्फर्मेशनल कपलिंग दे अंदर ADP है जिहड़ा ओदे नाल ATP कंबाइन करदा है एंड ATP फॉर्म कर दिंदा है एंड ये हो किथे ने F0 F1 पार्टिकल्स ने जिहड़े उस जगह ते जिहड़े अपने कोल आपां ये कह सकते हैं कि मल्टी कॉम्पलैक्स सिस्टम है जिहड़ा वो बनदा है एंड फाइनली अपने कोल 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP है जिहड़ा वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, हुण सब नूं क्लीयर हो गया कि इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की है, जिन्हों हजे भी नहीं पता चलिया सीगा कि आपां क्यों कर रहे हैं इन्ना कुछ। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आया, हुण देखो मैं एक एग्जाम्पल दित्ती सीगी क्लास दे अंदर, शायद बेसिक्स दी क्लास दे अंदर, कि गन्ने दे जूस वाला भाई है, उन्हें गन्ना पाया, देखो फर्स्ट स्लॉट दे अंदर भी जूस निकलदा है, वो सैटिस्फाइड नहीं हुंदा, ओनू मोड़दा है, ओनू फिर मशीन दे अंदर पा दिंदा है, होर जूस ड्रॉप कर लैंदा है उस दे अंदरों दी, फिर भी ओनू सैटिस्फैक्शन नहीं हुंदी कि आई एम सैलिंग द ग्लास एट द रेट 5 बट मैनू तो वो कॉस्टली पै जाऊगा, फिर ओनू होर मरोड़ दिंदा है। मतलब जदों तक ओदा बिल्कुल ਜਦੋਂ तक ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੰਗਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ प्लांट की बॉडी भी तो यही कर रही है ना, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का आया, वो तो सोचूगा मैंने तो बकरा ही बना लिया ना बेचारे नूं, पहला ग्लाइकोलिसिस के अंदर ATP कड्ढी जा रहे हैं, फिर मैंने क्रैब्स साइकिल के अंदर फसाता, हुण मेरे इलैक्ट्रॉन्स चो भी H पॉजिटिव आयन्स नूं भी अगे 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 दे के मेरे चो ATP निकाली जा रहे हैं। ठीक है, तो हुण अपने को नेक्स्ट है बैलेंस शीट ऑफ ATP। ये आपां कल लास्ट च मैं दस भी दिता सीगा, तो वही सेम है, किन्ने NADP बने, किन्ने FAD बने, किन्ने ATP बने, उन्हां सारियां नूं सम टोटल करना है कि ग्लाइकोलिसिस दे अंदर NA मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP NA मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बने, क्रैब्स साइकिल दे अंदर NA ATP FADH एंड NADH बने, उन्हां सारियां तो टोटल 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP है जिहड़ा ओहो जनरेट हो गए। ठीक है बेटे, इनू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इहदे अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ने जिहड़ियां ओ हो रही ने, इलैक्ट्रॉन आंदा जिहदे कोल आया वो चार्ज हो गया, फिर उन्हें अगले कोल भेजिया वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज होके एनर्जी है जिहड़ी ओहो जनरेट हुंदी है, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट steps in the process। ठीक है, तो ये थोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तीनों साइकल्स 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्रैम कर लो। ETC है जिहड़ा ਉਹ ਤੁਸੀਂ NCERT ਚੋਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਡੋंट गो विद योर बुक्स, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ FES FMN ਲਿਖ ਲਓ, UQ UQH2 ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੇਟੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ A1 A2 ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ FMN FAD ਜੋ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ मेरे तरीके दे नाल आ जाओ बुक तो बाहर। दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, या इत्थे ही आपां बनाइए तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स 2, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 ते 4 दे अंदर भी स्पेस क्रिएट कर दो क्योंकि UQ एंड UQH2 कित्थे रुकणगे, कॉम्प्लेक्स 4 एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स 5। क्लियर, ओके। ए अपना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इत्थे क्रेब्स साइकिल चल रहा है, इहदे चों NAD है जिहड़ा ਉਹ स्प्लिट होया इनटू NADH विल स्प्लिट इनटू NAD। क्लियर, इत्थे आया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FMN। क्लियर, FMN ने दिता FES नु, FES ने दिता UQ नु, UQ ने दिता UQH2 नु। इस जगह ते कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 2 ने रिसीव किया ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, UQ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮ B, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਸਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮ C1। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਅ ਰਫ ਵੇ।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਫਿਰ UQ ਨੂੰ, UQ ਤੋਂ UQH2 ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ फोर्थ कॉम्प्लेक्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ AA3 ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ATP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ADP plus inorganic phosphorus join ਕਰਨਗੇ and they will generate the ATP। ठीक है, तो this is the ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, this is complex 1 ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ complex 1 NADH dehydrogenase complex, complex 2 succinate dehydrogenase complex। ठीक है, complex 3 and BC1 and complex 4 clear है बेटे। तो अपने को ਜਿਹੜਾ complex 2 है बेटे complex 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, come back again to the complex 2। complex 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ UQ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ UQH2 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਵਿਨ ਮੋਨੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ FPH2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Flavin proteins are present here as a acceptor, flavin proteins are present as acceptor clear। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ UQ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਖੇਲਣਾ ਹੈ and ATP ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਸਟ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ FMN FES, UQH2 पता ही है भी सेंटर च आना ही आना है। कॉम्प्लेक्स 3 दे अंदर BC1, B फंस गई C में। ठीक है, A3 कर लो, कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, तो ये इन्हां दे इस तरीके दे नाल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ने एंड अपने कोल कॉम्प्लेक्सेस दे नाम ने। क्लियर, तो दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द मेकिंग ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटे, तो बैलेंस शीट तुसी सारे अपने घरों ड्रॉ करोगे, मैनू दिखाओगे नेक्स्ट क्लास दे अंदर। दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे अंदर ओवरऑल किन्ने नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स बनते। मैं कल कराई सी वही सेम टू सेम है, बस उन्हें तुसी सीक्वेंस च लिख लियो कि ग्लाइकोलिसिस दे अंदर NAATP NAFAD, फिर क्रैब्स साइकिल दे अंदर फिर टोटल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ATP ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ATP ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 1-2 ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂਰ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ। ਕਲੀਅਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਐਮਫੀਬੋਲਿਕ ਪਾਥਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨੇ 2-3, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਟੂ ਦਾ ETC, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਦ ਡਾਊਟਸ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋਏ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ।